Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video I will talk about weighted average cost of capital, that is WACC. Weighted average cost of capital means when we calculate ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस, जहाँ जहाँ से आपने लॉन्ग टर्म फंड रेज किए हैं, जैसे आपने डिबेंचर से फंड रेज किया या लॉन्ग टर्म लोन से फंड रेज किए हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड रेज किया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से फंड रेज किया है या रिटेन्ड अर्निंग से आपने फंड रेज किया है, तो इन पर आपको ओवरऑल कितनी कॉस्ट पे आउट करनी पड़ रही है। अभी तक आपने सिर्फ जो लास्ट क्लासेस थी उसमें आपने इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। जब हम इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं सभी पर, तो ओवरऑल बिजनेस की कैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम वेटेड एवरेज का यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, I am taking here a question. In this question there is written, following informations are available with regards to the capital structure of भवालिका स्टील्स लिमिटेड। तो भवालिका स्टील लिमिटेड के सोर्सेज ऑफ फंड्स दे रखे हैं। डेट कैपिटल बता रखा है 6 लाख रुपीज़ में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ 2 लाख रुपीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल से आपने फ़ंड रेज़ किए हैं 4 लाख रुपीज़ एंड रिटेन्ड अर्निंग से फ़ंड रेज़ किए हैं 8 लाख रुपीज़ के। और इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपने कैलकुलेट करनी सीखी भी है कि कॉस्ट ऑफ डेट हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इंडिविजुअल तो ये आपको मैंने लास्ट क्लासेस में सिखाया है। तो वही इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपको दे रखी है कि कॉस्ट ऑफ डेट है 5% आफ्टर टैक्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15% एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है 12%। दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये गिवन नहीं होती तो हम पहले इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते एंड देन वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का बहुत एक ईजी मेथड मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फर्स्ट कॉलम में आप सोर्सेज सारे मेंशन करेंगे। जैसे हमारे सोर्सेज है डिबेंचर्स या डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, और कितने कितने आपने अमाउंट के फंड्स उनसे रेज़ किए हैं। डेट से आपने फ़ंड रेज़ किया है 6 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फ़ंड रेज़ किए हैं 2 लाख रुपीज़ और इक्विटी पे फ़ंड रेज़ किए हैं 4 लाख रुपीज़ और रिटेन्ड अर्निंग से फ़ंड रेज़ किए हैं 8 लाख रुपीज़ पे। इन पे इंडिविजुअल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो उनकी रेट्स गिवन है आफ्टर टैक्स, वो हम यहाँ पे थर्ड कॉलम में मेंशन करेंगे। 5%, 10%, 15% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। अब ये तो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट्स हैं, तो इसका मतलब इन अमाउंट हम कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं ऑन इंडिविजुअल कैपिटल्स। अब 6 लाख पर 5% के हिसाब से हम कॉस्ट कितना पे आउट कर रहे हैं, डेट पर 30,000 रुपीज़। इसी तरह से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट है। सो इस पे हमने फ़ंड रेज़ किए हैं 2 लाख रुपीज़ इंटू 10%, सो 20,000 रुपीज़ कॉस्ट हम पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर इन रुपीज़। अब इक्विटी से हमने फ़ंड तो रेज़ किए 4 लाख रुपीज़, बट उस पर हम कॉस्ट कितना पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, दैट इज़ 15%। तो 4 लाख इंटू 15% इज़ इक्वल्स टू 60,000 रुपीज़। इसी तरह से 8 लाख रुपीज़ हमने रिटेन्ड अर्निंग से फ़ंड रेज़ किए हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 12%। सो अमाउंट आ जाएगी कि हमने आफ्टर टैक्स कितना कॉस्ट जो है रिटेन्ड अर्निंग्स पे कर रहे हैं, दैट इज़ 96,000 रुपीज़। ये इंडिविजुअल कॉस्ट निकल गई। तो ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हम पे आउट कर रहे हैं 2,06,000 रुपीज़ ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज। और डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज से हमने टोटल फंड कितने रेज़ किए हैं, 20 लाख रुपीज़ के। तो आपका टोटल आप फंड रेज़ कर रहे हो 20 लाख और टोटल आप कॉस्ट पे कर रहे हो 2,06,000। तो टोटल कॉस्ट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स करेंगे तो देखिए 2,06,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 0.103 और यू कैन से दैट इन परसेंटेज 10.3%।
इस तरह से इसको मैंने एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में सिंबल्स भी डिनोट कर रहे हैं कि जैसे आप फंड्स को डब्ल्यू से डिनोट कर दें और जो आपकी रेट्स हैं उसको आप एक्स से डिनोट कर दें, तो एक्स और डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी ओवरऑल इंडिविजुअल जो है वो कॉस्ट इन रुपीज़ निकल के आ जाएगी और इसका आप टोटल परफॉर्म करेंगे तो दिस इज़ टोटल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू 20 लाख। तो फंड्स के टोटल को हम बोल रहे हैं सिग्मा डब्ल्यू और कॉस्ट के टोटल को हम बोल रहे हैं सिग्मा एक्स डब्ल्यू। तो जब हम टोटल कॉस्ट जितनी हम पे कर रहे हैं ऑन टोटल फंड्स पर, दैट इज़ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। सो हम टोटल कॉस्ट पे कर रहे हैं 2,06,000 ऑन 20 लाख रुपीज़ के फंड्स पे, तो ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी आ जाएगी 10.3%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को का जो सिंबल होता है दैट इज़ KW। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट का सिंबल है KD, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सिंबल है KP और इक्विटी शेयर कैपिटल का सिंबल है KE और रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंबल है KR। लाइक दिस ओवरऑल अगर आप बिजनेस की या कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ KW। अगर आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स नहीं दे रखी हैं आफ्टर टैक्स तो यू हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल, पहले कैलकुलेट करोगे देन यू कैन प्रिपेयर द कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेबल। इसी तरह से जो ये फंड्स भी आपको कई बार ना क्वेश्चन में बुक वैल्यूज़ बता रखे होते हैं कि इतने बुक वैल्यू के फंड्स आपने रेस किए हैं, तो अगर बुक वैल्यूज़ के बेसिस पे बता रखे हैं तो आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी जो है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। समटाइम्स ये मार्केट वैल्यूज़ दे रखी होती हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बुक वैल्यू तो है दैट इज़ 2 लाख और मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल है 3 लाख। तो अगर मार्केट वैल्यूज़ दे रखी है तो इन चारों की आप मार्केट वैल्यूज़ लेंगे, अगर बुक वैल्यूज़ दे रखी हैं तो इन चारों की आप बुक वैल्यूज़ ही लेंगे। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बुक वैल्यू के बेसिस पर भी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू के बेसिस पर भी। तो अगर आप मार्केट वैल्यू के बेसिस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ध्यान रखना ये चारों चीज़ें मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए। अगर बुक वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चारों चीज़ें बुक वैल्यू पे होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक नहीं कर देना कि आधी आपने मार्केट वैल्यू पे ले ली, आधी आपने बुक वैल्यू पे ले ली। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आज आपके इस वीडियो में डिस्कस किया है आपके लिए, और नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा इस पर टिपिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स नहीं दे रखी होंगी, तो आपको वो पहले कैलकुलेट करनी होगी और फिर आप ये टेबल बना सकते हो। तो अगर आपको पता है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर तो सीधा बहुत इजी है, आप मल्टीप्लाई करो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, उसके कितने फंड्स रेज किए हैं इंडिविजुअल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से इंडिविजुअल कैलकुलेट करते करते जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे उसको डिवाइड करोगे टोटल रेजिंग फंड्स के वेट से, तो आपका ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आएगी, दैट इज़ कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम इसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो ये इंडिविजुअल उनके देखना इसके फंड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनके वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके वेट से ही हम डिवाइड करके हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट then ask me in the comment box. Thank you. Bye bye.